नमस्कार बच्चों, मैं कनक लक्ष्मी आपके समक्ष एक नाटक लेकर उपस्थित हूँ। इस नाटक का नाम है पापा खो गए। यह बसंत बाग 2 से लिया गया है, कक्षा 7वीं के लिए है और 7वां नंबर पाठ है। इस पाठ को हमने देखा कि किस प्रकार एक बच्ची जो है उसको खोजने के लिए ये सारे पेड़, खंबे और लेटर बॉक्स बातें करते हैं। इसी को हम इस भाग में देखेंगे। पहली भाग में हमने जो देखा था उसमें क्या था कि खंबा जो है वो पेड़ से बात करता है। खंबा जो है वो बड़े गुरूर के साथ खड़ा रहता है। जब पेड़ के ऊपर जाकर के आंधी चलती है और पेड़ के ऊपर गिर जाता है, पेड़ का कुछ भाग भी जख्मी हो जाता है। उसके बाद इसका गुरूर टूट जाता है और पेड़ से इन दोनों की बातचीत हो जाती है। फिर ये लोग आपस में बातें करते हैं। बगल में ही साथ ही लगा हुआ एक लेटर बॉक्स भी है। लेटर बॉक्स भी गुनगुनाता है। वह भी बोरियत को दूर करने के लिए क्या करता है, अपने अंदर से किसी का पत्र निकालता है और उस चिट्ठी को पढ़ता है और उस लेटर को पढ़ करके वो अपनी बोरियत मिटा लेता है। सभी उसे डांटते हैं लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि मैं खड़े खड़े बोर हूँ, इससे अच्छा है कि मैं किसी के पत्र को निकालूं और पढ़ूं। कौन सा मैं इनके बातों को मैं बाहर बोल दूंगा। इस तरह से हम आगे इस पाठ में जानेंगे कि क्या हो रहा है। इन चारों ने मिलकर के किसकी मदद की, इसे हम इस पाठ में देखेंगे। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। जो कौवा है वो कहता है कि मैं हमेशा जब भी घूमता रहता हूँ मैंने देखा है कि इस तरह से जो है बच्चों को उठा करके बदमाश ले जाते हैं, ऐसा मैंने हमेशा देखा है। तो पेड़ कहता है कि मैं बताऊं, अब हम लोग, अपन का मतलब हम सभी मिल करके यह काम होने नहीं देंगे। क्या काम नहीं होने देंगे? बदमाश को, इस बच्ची को ले जाने नहीं देंगे। इसके लिए वो जो है एक योजना बनाते हैं। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट है कौन? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। तो लेटर बॉक्स कहता है कि हम कैसे इस बच्ची को उस बदमाश के चंगुल से छुड़ाएंगे। तो खंबा कहता है छुड़ा लेंगे उस दुष्ट को क्या ऐसे ही इस बच्ची को उठाकर ले जाने देंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। कौवा कहता है कि वो दुष्ट है कौन, पहले उसे देख तो लेने दीजिए मुझे। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं या मुझे ही ना उठा ले जाए। तो लेटर बॉक्स जो है वो बड़े गुस्से में होकर के कहता है कि नासपीटे को मैंने देखा, बहुत नजदीक से देखा उसे, क्योंकि लेटर बॉक्स के पास से वो गुजरा था, इसलिए बोला कि मैंने उसे बहुत नजदीक से देखा है। घड़ी भर के लिए, थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे भी उठा करके ले जाएगा। कौवा, ताऊ आपको? कौवा जो है लेटर बॉक्स से कहता है अच्छा ताऊ आपको भी उठा ले जाएगा, ऐसे ही था वो इतना खतरनाक। अब दृश्य क्या है, खो खो करके खांसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वो जो बच्ची है वो खांसती है, खां खां करती है और उसकी जो आंखें हैं वो थोड़ी थोड़ी खुलने लगती है। और जैसे ही थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती है वो बच्ची क्या देखती है कि उसके आसपास कौन है? खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है। ये सारे लोग जो है बातें कर रहे हैं आपस में। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? तो क्या है, वो खंबा जो है वो कहता है कि उसकी नजर ही इतनी खराब थी उस बदमाश की, मैं यहाँ खड़े खड़े उसकी नजर को देख रहा था। और पेड़ कहता है कि छोटे बच्चों को उठा कर ले जाना इससे ज़्यादा खराब काम और कोई काम नहीं है। ये तो बहुत ही गंदा काम है कि एक छोटी सी मासूम बच्ची को उठाकर ले जाना। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसे भाव मुद्रा। बच्ची जो है वो धीरे धीरे आँख खोलती है और जब देखती है कि
आस पड़ोस में कोई नहीं है, सारे खंबा खड़ा हुआ है, पेड़ खड़े हुए हैं और लेटर बॉक्स खड़ा हुआ है, कौवा एक बैठा हुआ है, तो वो धीरे से उठकर बैठ जाती है। ऐसे लगता है जैसे वो अपने घर में सोई हुई थी और कोई सपना देख करके वो उठकर बैठ गई। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। तो जो लेटर बॉक्स है वो कहता है ना जाने कैसे नासपीटे ऐसा काम कर जाते हैं, वही जाने वही जाने। जब वो कहता है तब कौवा जो है सामने से कहता है कि अरे ताऊ आप कैसे जानोगे, क्योंकि आप तो एक ही जगह पर बैठे रहते हो। इस सब को देखने के लिए कि दुनिया में क्या हो रही है, क्या दुष्ट काम कर रहे हैं, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेरी तरह चारों दिशाओं में घूमना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये एक दुष्ट नहीं है, संसार में बहुत सारे दुष्ट हैं। पेड़, काफी समझदार है तो अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। तो पेड़ जो है वो चिंता करता है कि कैसे हो सकेगा इस बच्ची को उस बदमाश के चंगुल से छुड़ाने का काम। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की को ऐसे लग रहा है जैसे ये लोग सब बात कर रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपनों की दुनिया में हूँ, जहाँ पेड़ भी बातें कर रहे हैं, बिजली का खंभा भी बातें कर रहा है, कौवा भी बातें कर रहा है और लेटर बॉक्स भी बातें कर रहा है। तो उसे ऐसा लगता है कि मैं कोई सपनों की दुनिया में आ गई। इस तरह से वो बच्ची उठ करके खड़ी हो जाती है। क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा या पेड़, कौवा? तो वो अपने में सोचती है कि ये सारे मिलकर के बातें कर रहे हैं। वाह! कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। इसमें बच्चों निर्जीव का अर्थ है जिसमें जीवन ना हो, उसी का ठीक उल्टा है सजीव, जिसका अर्थ है उसमें जीवन हो। तो इसमें से निर्जीव का जैसा का मतलब क्या है कि सभी जो है वो चुप हो जाते हैं। पेड़ भी हिलता नहीं है, कौवा भी हिलता नहीं है, लेटर बॉक्स भी नहीं बातें करता और खंभा भी बात नहीं करता। सभी जो है निर्जीव बन करके खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कौवे ने इशारा किया कि चुप हो जाओ, क्योंकि वो बच्ची हमें देख रही है, हमारे पास आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देख करके वो घबरा जाए। लड़की, यह तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? तो बच्ची जो है वो उनसे पूछ रही है कि कौन बातें कर रहा था? मैं देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आप सभी बात कर रहे थे। मुझे जो है अचानक मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं अंधेरे में हूँ और अभी अभी आप लोगों ने बात किया, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने बात किया, अभी आप चुपचाप खड़े हो, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। तो बच्ची क्या कहती है, कोई तो बताओ कि यहाँ क्या चल रहा था, मैं कहाँ हूँ, मेरे मम्मी पापा कहाँ है, मैं कहाँ से आई हूँ, कुछ तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं जोर जोर से चीखूंगी। चीखूंगी का मतलब मैं जोर जोर से चिल्लाकर और रो पड़ूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकुड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। तो बच्ची जो है वो बहुत ही डर जाती है और एक कोने में जाकर के बैठ जाती है और पूरा शरीर को वो सिकुड़ा लेती है और अपना जो सर है उसे घुटनों में लगा करके ऐसे बैठ जाती है, सिकुड़ करके, उस तरह से वो कोने में जा करके सिकुड़ करके बैठ जाती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो बच्ची जो है वो अपने में बड़बड़ाती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर। बच्ची घबरा मत। जो लेटर बॉक्स है उसे ऐसा लगता है कि बच्ची जो है अभी डर जाएगी, बहुत ज़्यादा घबराहट में है, तो इसलिए वो लेटर बॉक्स जो है वो धीरे धीरे सरक करके बच्ची के पास जाता है और जाकर के कहता है, बच्ची तू
घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स। मैं हूँ लेटर बॉक्स। तो वो जो बच्ची पूछती है कि कौन, तो वो लेटर बॉक्स कहता है मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो। जब वो लेटर बॉक्स कहता है कि मैं जो है वो लेटर बॉक्स हूँ, तब वो बच्ची उससे पूछती है कि अच्छा तुम हो, लेटर बॉक्स भी बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? तो वो लेटर बॉक्स कहता है क्या मेरे पास मुंह नहीं है, मैं नहीं बोल सकता? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। तो वो लड़की पूछती है अच्छा तुम चल भी सकते हो, तुम तो वहाँ खड़े थे, वहाँ से मेरे तक पहुँच आए। तो वो कहता है कि हाँ, मैं आदमियों को देख देख कर मैं भी चलता हूँ। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मजा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। जो लड़की है वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है वाह, बड़ा मज़ा आया कि यहाँ पर जो है एक लेटर बॉक्स है जो बोलता भी है और वह चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, बहुत मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। तो लड़की जो है वो उसको कहती है कि तुम बहुत मज़ेदार हो, क्योंकि तुमने बहुत सुंदर जो है गाना भी गाया, तो इसलिए तुम बहुत अच्छे भी हो और बहुत मज़ेदार भी हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। तो क्या कहता है कि ये सारे लोग जो है सारे नासपीटे हैं, इनके पास कोई दूसरा रंग नहीं था, मुझे जो है पूरी लाल रंग से मुझे भर दिया और मेरे ऊपर पूरा सारा लाल रंग जो है वो पोत दिया। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छी हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी वो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है, तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। तो लेटर बॉक्स को देख करके लड़की कहती है सच्ची तुम बहुत ही अच्छे हो, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने सपना देखा है कि लेटर बॉक्स बोल रहा है। तो लेटर बॉक्स कहता है कि तूने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी, तू रहती कहाँ है बता? तो लड़की कहती है कि मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। तो जो लेटर बॉक्स है वो उससे पता लगाने की कोशिश करता है कि इस बच्ची का घर कहाँ है। तो बच्ची से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? तो बच्ची कहती है मैं घर में रहती हूँ। तो लेटर बॉक्स कहता है घर में तो सभी रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अब बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ पे है? तो वो कहती है कि हमारी गली में है मेरा घर। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। तो वो क्या कहती है, उससे जब पहले पूछा जाता है कि तू कहाँ रहती है, तो कहती है घर में रहती हूँ। घर कहाँ है? तो वो कहती है गली में है। और गली कहाँ पर है? तो वो कहती है कि गली सड़क में है, और ऐसी जगह पर वो गली है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में हो, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? अब धीरे धीरे वो पता लगाता है कि उसकी सड़क जो है वो किस गांव में है, या फिर उसकी जो गली है उस गली का क्या नाम है। नाम, लड़की कहती है नाम, हमारे घर वाली सड़क। अब उस जो सड़क है उस सड़क का क्या नाम बताती है? हमारी घर वाली सड़क, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है तो वो अपना घर का पता नहीं बता पाती है। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की,
ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, हाँ नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। जैसे ही लेटर बॉक्स कहता है कि देखो मेरा नाम भी जो है लेटर बॉक्स है, लेकिन सभी लोग मुझे बुलाते हैं लाल ताऊ। तो वो लड़की पूछती है कि सभी लोग कौन? तो लेटर बॉक्स को ये एहसास होता है कि अब मैं कैसे बताऊं कि पेड़, खंबा, कौवा, पोस्टर ये सभी मुझे लाल ताऊ बुलाते हैं, ये तो नहीं बता सकता। तो कहता है नहीं नहीं, ऐसे बुलाए तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं, क्योंकि लेटर बॉक्स बोलते बोलते चुप हो गया। क्योंकि अगर वो बोल देता कि ये सारे भी बात कर रहे हैं तो लड़की अचानक से सुनती तो उसे वो चौंक जाती, इसलिए वो लंबी सांस लेते हैं। चलो इसने बात को संभाल लिया। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उससे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। तो वो बच्ची से फिर पूछता है कि वो जो सड़क है तुमने बताया, उस सड़क को सभी लोगों ने मिलकर के क्या नाम दिया? तो बच्ची क्या कहती है कि उस जो सड़क है उसे सभी लोग सड़क बुलाते हैं और कुछ लोग उसे रोड बुलाते हैं। लेटर बॉक्स, पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता नहीं है तेरा। तो वो अपने पेट के अंदर में हाथ डालता है और हाथ डाल करके एक पत्र निकालता है और पत्र में दिखाता है कि देखो यहाँ पर एक पता लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे घर का भी इस तरह कोई पता है कि नहीं है? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। तो वो छोटी बच्ची है, वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, सच बोल रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। खंबा बीच में चुप नहीं रह पाता है और कहता है कमाल है वाह भाई, किसे इसका घर का पता ही नहीं पता। तो लड़की जैसे ही खंबे की तरफ मुड़ती है, खंबा चुपचाप खड़ा हो जाता है। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? हाँ कौन बोला? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। तो जो लेटर बॉक्स है वो कहता है खंबे की तरफ देख करके वो इतनी जीभ को दबाते हुए कि नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही कोई नहीं बोला। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। तो लड़की क्या कहती है? मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से किसी ने कहा कमाल है। पेड़, हाँ एकदम मुंह पर टहनी रखता है। तो पेड़ जो है वह अपनी टहनी को उस बच्ची के मुंह के पास ले जाता है और कहता है कि हाँ। लड़की, देखो वहां से आई आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। तो वो लड़की जो है वो चिल्लाती है और कहती है लेटर बॉक्स को, हाँ आवाज आई है, उस पेड़ पर से आवाज आई है, उस ऊपर से आवाज आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। जो कौवा पेड़ पर बैठा होता है वो अपनी जो चोंच है उसको दबा करके वो कहता है कि मैंने नहीं की, तो मैंने नहीं कोई आवाज किया। लड़की, कौन बोला? या कौन? कौवा। खंबा, गधा है यह भी। तो खंबा जो है वो कहता है कि गधा है। अब जो है एक एक जो है फिर दोबारा बात करते हैं ना, तो अपनी चोरी पकड़ा देते हैं कि हम भी बात कर सकते हैं। तो खंबा कहता है कि सारे गधे हैं, इनको क्या जरूरत है बोलने की, मैं तो गलती से कमाल है बोल दिया, अब ये सारे भी बोल पड़े। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। तो वो पेड़ जो है वो कहता है कि जब नहीं बोलना है तो आप लोग जरूर बोलना, चुप रह सकते थे। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपनी पाँव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज। तो क्या दृश्य है कि वो जो नाचने वाली का पोस्टर है वो पोस्टर फिर हिलता है, उसके बाद फिर वो अपना संतुलन बनाने की कोशिश करती है कि मैं नहीं हिलूंगी। तब तक में सभी को ऐसा लगता है कि जैसे वो नाच रही है तो उसकी घुंघरू की आवाज आ रही है, ऐसा दृश्य है। लड़की, ओ देखो देखो कोई नाच रहा है, सभी एक टक देखते रहते हैं, क्या है यह, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन?
तो क्या है, सभी लोग एक टकी लगा देते हैं, क्योंकि लड़की कहती है देखो देखो वहाँ पर कोई नाच रहा है। क्योंकि वो जो पोस्टर हिलता है तो पोस्टर की जो आवाज़ आती है उस आवाज़ से ऐसा लगता है कि जैसे वो जो औरत की आकृति बनी है उसकी घुंघरू की आवाज़ निकल रही है। तो वो कहती है देखो देखो वहाँ पर कोई नाच रहा है, कौन नाच रहा है? तो सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, सभी लोग उस पोस्टर की तरफ एक टकटकी लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई नहीं नाच रहा है। लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, मैं यह पेड़, वह बिजली का खंभा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से। तो क्या है, लड़की पूछती है आप लोग कहते हो कि हम ही, ये हम ही कौन है? तो लेटर बॉक्स कहता है हम ही यानी हम सभी। हम सभी में कौन कौन? बिजली का खंभा, पेड़, कौवा और जो नाचने वाली पोस्टर है वह पोस्टर। कसम से, वो बच्ची पूछती है कि कसम से ये सारी चीजें बात करती हैं? लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं, यह सब तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते हैं। तो क्या कहता है कि कसम से हम सभी जो है बोलते हैं, लेकिन लोगों के सामने में हम नहीं कहते, या इंसानों के सामने में हम कुछ नहीं कहते। क्योंकि अगर हम इंसानों के सामने बोलने लगे तो इंसान घबरा जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि भूत आ गया है। अगर अभी आप किसी पेड़ के बगल से जा रहे हो, अचानक से पेड़ अगर कहे तुम कहाँ जा रहे हो, तो वहीं घबरा करके वो बच्चा जो है बैठ जाएगा या बेहोश हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो पेड़ है वो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो आपस में बोलते हैं। यही वो लेटर बॉक्स बताता है। तो दृश्य क्या है, नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरूओं की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आती है। बीच बीच में क्या होता है कि वो पोस्टर जो है वो अचानक से हिल पड़ता है, उसके बाद में वो अपना संतुलन बना लेता है। तो हवा चल रही है ना, इस वजह से जो है वो पोस्टर बार बार हिलती है और उसके बाद फिर वो अपना संतुलन बना लेती है, हिलना बंद हो जाता है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है, वो सबको देखती है और कहती है वाह मजे हैं, बहुत मजे हैं। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा सभी मिलकर के कहते हैं शाबाश। तो क्या है, लड़की कहती है वाह मजा आ गया, बहुत मजे हैं, यहाँ मुझे अभी बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि अब तो लग रहा है कि सभी जो है मेरे दोस्त हो गए हैं। तो पेड़, खंबा और कौवा सभी मिलकर के उसको कहते हैं शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजा बजा कर खिलखिला कर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ, सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे, खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। तो जो बच्ची है वो बच्ची सबसे बात करती है और सबको कहती है आओ आओ जल्दी आओ, सभी लोग आकर के सभी बैठ जाओ। तो सारे लोग बैठ जाते हैं, जैसे पेड़ है पेड़ भी झुक जाते हैं, लेटर बॉक्स तो चलता हुआ आ जाता है, लाल ताऊ है वो मोटा सा तो वो चलते हुए आ जाता है, कौवा तो नीचे जमीन पर बैठ जाता है। अब जो खंबा है वो खंबा खड़ा रहता है, तो खंबे को धमकी लगाती है और कहती है कि तू भी बैठ, तू भी नीचे बैठ जा, नहीं तो मैं रोऊंगी। बच्चों, हमने इस प्रकार इस नाटक को देखा और पढ़ा, बहुत ही रोचक रहा है। आप सभी बच्चे कक्षा में इसे नाटक के तौर पर करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। विजय तेंदुलकर जी ने एक पेड़ को देखा, एक खंबे को देखा, लेटर बॉक्स को देखा और एक कौवे को देखा और ये इस नाटक की रचना की है। हम भी बच्चे अपने तरीके से एक छोटा सा नाटक लिख सकते हैं। 2 लोगों के बीच की बात को लिख सकते हैं या 3 लोगों की बीच में जो बातचीत हो रही है उसकी कल्पना कर कर जब हम लिखते हैं वही बन जाता है नाटक। इस प्रकार हमने बच्चों इस नाटक को पढ़ा। इस नाटक के अगले भाग को अगली बार हम देखेंगे बेटे। तब तक के लिए नमस्कार।